जय हो संतोषी माता। शुक्रवार व्रत कथा। शुक्रवार का व्रत भगवान शुक्र के साथ साथ संतोषी माता वैभव लक्ष्मी देवी का पूजन किया जाता है। तीनों व्रतों को करने की विधि अलग अलग है। शुक्रवार व्रत विधि। शुक्रवार का व्रत धन, विवाह, संतान, भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार के दिन से आरंभ किया जाता है। शुक्रवार व्रत विधि। संतोषी माता। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठें और घर की सफाई करने के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। इसके बाद स्नान आदि से निपुत होकर घर के ईशान कोण दिशा में एकांत स्थान पर माता संतोषी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूर्व पूजन सामग्री तथा किसी बड़े पात्र में शुद्ध जल भरकर रखें। जल भरे पात्र पर गुड़ और चने से भरकर दूसरा पात्र रखें। संतोषी माता की विधि विधान से पूजा करें। इसके पश्चाताप संतोषी माता की कथा सुनें। आरती कर सभी को गुड़ चने का प्रसाद बांटें। संतोषी माता के व्रत के दिन क्या न करें। इस दिन व्रत करने वाली स्त्री पुरुष खट्टी चीज का ना ही स्पर्श करें और ना ही खाएं। गुड़ चने का प्रसाद स्वयं भी अवश्य खाना चाहिए। भोजन में कोई खट्टी चीज, अचार, खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। व्रत करने वाले के परिवार के लोग भी उस दिन कोई खटाई चीज नहीं खाएं। शुक्रवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती। ये सब लड़का देखता और माँ से यह कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम कर में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती। इसी में उसका सारा दिन बीत जाता। काफी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई और उसे जाने की आज्ञा दे दी। उसके बाद वह अपनी पत्नी के पास आकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। उसके पति के जूते पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू बहुत दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजन कर रही हैं। उन्होंने स्त्री से व्रत के बारे में जानकारी ली तो बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्ट का नाश होता है। स्त्री ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल से गुड़ चने प्रसाद लेकर अपने सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूलकर भी नहीं मत खाना, ना ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधि विधान सुनकर वह प्रति शुक्रवार को नियम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद उसका पति का पत्र आया। कुछ दिनों के बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया। मंदिर में जाकर स्त्रियों से बोली, संतोषी माता की कृपा से हमें पति का पत्र रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगीं। बहू ने कहा, हे माँ, अब मेरे पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान बिका नहीं है, रुपया भी नहीं आया है। सेठ को स्वप्न की सारी बात कहकर घर जाने की इजाजत मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोने चांदी अन्य सामान खरीद ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर पुत्री ने अपनी माँ और पत्नी को सारे रुपये दिए। पत्नी ने कहा कि मैं संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे दिया। उद्यापन की तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री ने सुखी ईर्षा करने लगी। उसने अपने बच्चे को सिखा दिया कि तुम भोजन के बाद खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चा खटाई के लिए मचल उठे
तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पकड़ कर ले जाने लगे। किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की खटाई खाई है, तो बहू ने पूर्ण व्रत के उद्यापन में संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता हुआ दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन तो कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मंगाया था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधि विधान व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा पुत्र पैदा हुआ। अब सास बहू बेटा की कृपा से आनंद में रह रहे हैं। जय हो माता। व्रत फल। संतोषी माता की अनुपम से व्रत करने वाली स्त्रियां पुरुष सभी की मनोकामना पूरी होती है। परीक्षा में सफलता, न्याय में विजय, व्यवसाय में लाभ, घर में सुख शांति पूर्ण प्राप्त होती है। अविवाहित लड़कियों को सुयोग वर शीघ्र मिलता है। जय हो संतोषी माता। सब पर कृपा बरसाए रखना। जय हो।